राहत मिलने के संकेत। कांग्रेस में नहीं थम रही भगदड़। दुनिया पर एक और महामारी का खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत में गर्मी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में कई स्थानों पर तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग गर्मी से बेहाल है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगातार पड़ रही गर्मी के बीच बदलते मौसम के कारण राहत मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में प्री मानसून बारिश और आंधी से इन क्षेत्रों के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम का यह बदलाव अप्रैल मध्य तक जारी रहने की उम्मीद है। इससे देश के कई हिस्सों में चल रही लू से भी लोगों को राहत मिल सकती है। यह भी राहत की बात है कि इस साल मानसून के अनुकूल रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि बड़े पैमाने पर जलवायु संबंधी घटनाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अल नीनो फीका पड़ रहा है। जून की शुरुआत तक यह तटस्थ स्थिति बन सकती है। महापात्र ने कहा कि ला नीना भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। हालांकि 60% मामलों में अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन पिछले वर्ष इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इस साल भी बर्फ का आवरण कम है, यह एक और सकारात्मक कारक है। इसलिए बड़े पैमाने पर प्रक्रियाएं मानसून के लिए अनुकूल है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की लगभग 70% वार्षिक वर्षा होती है, जो कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर 5 न्याय और 25 गारंटियों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस बात की गारंटी कांग्रेस के पास भी नहीं है कि उसका कौन सा नेता कब पार्टी छोड़कर चला जाए। पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में ही कमलनाथ के करीबी समझे जाने वाले पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। सक्सेना ने ही कमलनाथ के लिए विधानसभा सीट छोड़ी थी। यूं तो बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो बड़े नाम है उनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, बिहार से अजय कपूर, वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, संजय निरुपम, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, बाबा सिद्दीकी, विभाकर शास्त्री, आचार्य प्रमोद कृष्णनम, कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता, विधायक अर्जुन मोड़वाड़िया समेत कई और नेता भी शामिल हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। वे बार बार मंचों से कह रहे हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा सालों में हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में जो काम हुए हैं वे महज ट्रेलर है। तीसरे कार्यकाल में और भी ज्यादा काम होंगे। दूसरी ओर इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 400 सीट जीतने का नारा देने वाली पार्टी को कांग्रेस से उम्मीदवार उधार लेने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरी है, बल्कि लोगों को बरगलाने का काम ही किया है। अपने प्रमुख नेताओं के जेल जाने से सदमे के दौर में गुजर रही आम आदमी पार्टी के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई ने प्राणवायु का काम किया है। हालांकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मोर्चा संभाले हुए हैं। चूंकि संजय सिंह के खिलाफ शराब घोटाले में ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, इसके लिए उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अब इसी को आधार बनाकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी बाहर आ सकते हैं। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने कहा कि जेल में 6 महीने बिताने के बाद उनका मनोबल बढ़ा है और साथ ही अन्याय व तानाशाही के खिलाफ लड़ने का संकल्प मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जल्द रिहा होंगे। सीएम ने दावा किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे डालने की साजिश रची है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ पाएंगे। वहीं भाजपा में बढ़ती कांग्रेसियों की संख्या कहीं उसके मूल कार्यकर्ता को ही नाराज न कर दे और 400 पार सीटें जीतने का भाजपा का नारा कहीं नारा बनकर न रह जाए। दुनिया में कोरोना महामारी के सदमे से नहीं उभरी है। इसी बीच एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि बीमारी कोरोना से 100 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। बर्ड फ्लू नामक इस महामारी में H5N1 स्ट्रेन विशेष रूप से गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। शोधकर्ताओं की माने तो H5N1 एक वैश्विक महामारी को बढ़ाने के लिए खतरनाक रूप से करीब पहुंच रहा है। यह वायरस इसलिए भी चिंता का कारण बन गया है कि आसानी से मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में फैल सकता है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक
यहाँ आशंका टेक्सास में एक डेयरी फार्म कर्मचारी का वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद व्यक्त की गई है। इसके साथ ही 6 राज्यों में गायों के 12 झुंडों और टेक्सास में 3 बिल्लियों में संक्रमण की सूचना मिली है। ये बिल्लियां वायरस के कारण मर गई। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह सक्रिय रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा है। बर्ड फ्लू के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी ने चेतावनी दी कि दुनिया H5N1 के कारण होने वाली संभावित महामारी की दहलीज के करीब है। उन्होंने कहा कि वायरस ने पहले ही मनुष्यों सहित स्तनधारियों की एक विस्तृत सीरीज को संक्रमित करने की क्षमता दिखा दी है। यह भयानक महामारी का खतरा बन गया है। अब खबरें संक्षेप में। AI के जरिए लोकसभा चुनाव हैक कर सकता है चीन, माइक्रोसॉफ्ट की भारत को चेतावनी। बंगाल में NI टीम पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी ने उठाए रेड पर सवाल। अमित मालवीय ने किया पलटवार, बंगाल में ED की टीम पर भी हुआ था हमला। स्थापना दिवस पर PM नरेंद्र मोदी बोले, भाजपा भारत की पसंदीदा पार्टी, लोग इसे फिर चुनेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान, कहा कोई बीच में न आए। अमेरिका में हाई अलर्ट, इजरायली हमले में मारे गए थे ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर व अन्य अधिकारी। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।